नमस्ते। कल की बाबा मिलन की मुरली है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अद्भुत, होमवर्क से भरी हुई और हमारी जिम्मेदारी बाबा याद करा रहे हैं। तो इसको नोट करके इसको ज़रूर करना है ताकि सभी आत्माओं को भी हमारा सहयोग मिले और हमारे पिता की दुआएं भी हमें मिले। हमारे परम पिता का साथ और प्यार मिले। पूर्वज और पूज्य के समान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? बाप दादा। हर एक बच्चा पूर्वज भी है, पूज्य भी है। इसीलिए इस कल्प वृक्ष की आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। हम जड़ में भी हैं क्योंकि हम पूर्वज हैं और पूज्य हैं, यानी देवी देवता धर्म के हैं, पूज्य हैं। तो तना में भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष की टाल टालियों पत्तों से स्वतः ही होता है। तो अगर पानी जड़ में तना में पहुँचे तो स्वतः ही पत्तों तक जरूर पहुँचेगा। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे विश्व के पूर्वज समझते हो। है ये स्वमान अपने अंदर निरंतर जलती ज्योत जैसे कि मैं पूर्वज हूँ, मैं ही पूज्य हूँ। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं की आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा का साकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो हम देखें कि हम हमारी यादगार भी मंदिर में पूज्य के रूप में, एक्चुअली हम किसकी पूजा कर रहे हैं? अपनी लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? पूर्वज की। जैसे हम जिनको जानते हैं अपनी 1-2 पीढ़ी पहले की, उनके लिए जाकर हम दान करते हैं, पूर्वज को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखें तो हम अपने पूर्वजों की तो पूजा करते हैं। देवी देवताएं कौन थे? हम ही तो थे, तो हम पूर्वज ही तो थे ना। तो जो भी मिठाइयाँ चढ़ाते हैं पूर्वज को चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं, पूर्वज की करते हैं, भगवान की नहीं। भगवान एक है, शिव बाबा। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्ति द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त ये स्मृति रहती है।
सारे विश्व की आत्माओं को आज आपकी साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है या अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है? आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने विभिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे, आओ क्षमा करो, कृपा करो, है ना। तो भक्तों की आवाज़ सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व इच्छाओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसा अनुभव होता है यह भी हम पूर्वज की ही टालियाँ हैं। इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना। इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपनी है, इस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज की नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि वह सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूजे भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की आप देवी देवताओं के समान विधिपूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधिपूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधिपूर्वक कीर्तन आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसा समझते हो, ऐसा नशा है नशा जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं। यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब तो बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी। तो हम लोग को अपनी धारणा अविनाशी बनानी, ये नहीं कि सुबह अमृत वेले या दोपहर में याद किया या एक टाइम याद किया, पूरे दिन में याद रहे कि हम कौन। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने से अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप से भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं और सेवा के अच्छे प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। ये देख बाप दादा को भी खुशी है। नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप से देखना चाहते हैं। क्यों?
जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए दो विशेष बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करना है? एक तो हर आत्मा को आत्मिक स्थिति में देखो, आत्मिक भाव इमर्ज करो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा था, तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा में विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मर्ज हो गया। आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाली देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र का चित्र भी सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं और दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सब में दुआएं, दो दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, इस कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? कि सहज है? जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचती है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, अपोजिशन होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। तो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी और दुआएं ली। इसको पूरा अंडरलाइन करना है। कई व्यर्थ बोलने आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें। तो उस वक्त क्या करना है? दुआएं लेना है, दुआएं देना है। समाने की शक्ति रखिए। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यह वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के, मुझे इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अब समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सबके परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन
करो एक पर चिंतन प्रदर्शन, स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा, परमत, श्रेष्ठ संग करो क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था। एक, पर उपकारी बनो, और यह तीन को पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है हिम्मत तो हाथ उठाए। है पापा। अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे हम दुआएं दे, तो बाप दादा ईश्वर एक्स्ट्रा है आपको हिम्मत की उमंग के कारण मदद देंगे। वाह वाह, एक्स्ट्रा मदद देंगे लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना है, करना पड़ेगा, करेंगे। मधुबन वाले टीचर्स करेंगे अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति हो। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं। सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो या दादी को देख रहे हो कि दादी कुछ बोले? आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो यह होना ही, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल भी इसका भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज़। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, ये टीचर्स भी आए हैं, सभी इकट्ठे होकर बैठे हो, बहुत अच्छा किया। ग्राम वाले हाथ उठाओ। ये ग्राम वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट वाले, ये अपना ऊपर टाइटल रखा है दिल वाले, तो दिल वाला ग्रुप उठो। अच्छा, ये दिल वाले हैं, टाइटल अच्छा रखा है ना। अच्छा, इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, बाप दादा के पास समाचार पहुंचा है। बाप दादा समझते हैं प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है, इसलिए जो प्लान बना है वो बाप दादा को पसंद है। अच्छा है, सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज़ फैलाओ, हिम्मत अच्छी रखिए। संगठन बनाया, ये बहुत अच्छा किया। ये दिल वाले, उनको बाप दादा टाइटल देते हैं अनुभव के अथॉरिटी वाले। अच्छा है। अच्छा, जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। मीडिया विंग, बिजनेस विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग, कैट ग्रुप की मीटिंग चल रही है। मीटिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बाप दादा की अभी एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वालों ने नहीं की है। याद आता है? कौन सी? गीता के भगवान को सिद्ध करने की। ये गीता वाली बात छोड़ो। तो बाप दादा ने कहा भी है कि ये बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु ये बहुत संभाल कर करनी है। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने और वो माइक बने और आप माइट बनो। पहले ऐसा कोई तैयार करो जो भी वर्क सेवा कर रहे हो, उनकी मुबारक हो।
लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सके, वह अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई। चलो सामने नहीं आवे, लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं बनाई, उन्हों का संगठन हर एक वर्ग से निकले हुए संगठन में आवे, वह भी नहीं किया है। पहले लिस्ट निकालो। अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने, तो बाप दादा देखें कि आवाज़ कितनी तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया और प्रैक्टिकल में आवाज़ फैला रहे हैं, गवर्नमेंट भी मान रही है। ऐसे को तैयार करो, कर रहे हो बहुत अच्छा, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना, जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल तमिलनाडु का है, तीनों को चांस मिला है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाए। टीचर्स तो बहुत है, इतने ही सेंटर्स होंगे ना। जब टीचर्स की संख्या इतनी है तो सेंटर्स की संख्या भी इतनी ही होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज़ फैलाने का। अगर तीनों जगह पर पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगी। अभी बाप दादा की यही सब बच्चों को शुभ राय व श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज़ फैलाए कि यह परमात्मा क्या कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे, दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है, लेकिन अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करें, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो जिनकी आवाज़ का अनुभव का अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है? चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। जो भी वर्ग वाले बैठे हो वो सभी वर्ग वाले बोलें कि हमारे वर्ग में ऐसे कोई तैयार हैं, ऐसे कोई निकला है, वह हाथ उठाओ। जिस वर्ग में ऐसे कोई निकला है, तैयार है, वह हाथ उठाओ। है कोई नहीं। अभी तैयार कर रहे हैं बिजनेस वाली योगिनी बहन, उठो। दो भाइयों ने कुछ समझा सुना। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश के सुनने वाले दिखने वाले लाइट हाउस बन विश्व की चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ दो। देखिए अपने आप को परम धाम में शिव बाबा के साथ, बाबा से कंबाइंड। मैं आत्मा लाइट और माइंड से भरपूर, मुझसे ये किरणें पूरे विश्व में हर एक आत्मा तक पहुंच रही है, प्रकृति के 5 तत्वों तक पहुंच रही है। सभी आत्माएं जिनको जो जो चाहिए वो मिल रहा है, वो शक्तियाँ, वो गुण। सभी आत्माएं बाप की प्रत्यक्षता को अनुभव कर रही हैं। ओम शांति। चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मोहिनी बहन से चांस लेने वाले चांसलर बन जाते हैं। शांता मनी दादी से तबीयत ठीक नहीं है, हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, ग्रहचारी है। आप जैसे रत्न को ग्रहचारी नहीं हो सकती। शुरू से वरदानों में पली हो, इसलिए आगे बढ़ती रहेंगी, बढ़ रही हो। कोई बात नहीं, कम नहीं होंगी, आगे जाएंगी। दादी रतन, मोहिनी, मनोहर दादी, मोहिनी बहन, ईशु दादी, मुन्नी बहन सब बाप दादा के सामने हैं। देखो आप सभी विशेष सहयोगी आत्माएं हो।
बाप दादा जब दोनों, जो दादी जी और दादी जानकी जी को याद भेजते हैं, तो आप सभी साथ में जरूर होते हो, क्योंकि सहयोगी होना है ना सहयोगी। आपका पाठ इन्हों से ज़्यादा सेवा का है। शुरू से लेकर बेहद की सेवा के निमित्त आप लोग बने हो, इसलिए आप सभी के महत्व से इन्हों का भी महत्व है। सदा अपने को पाप के समीप रत्न समझो, समझते भी हो, लेकिन और अति समीप है, सदा समीप रहेंगे, ये गारंटी है ना, गारंटी। अच्छा है, पाठ अच्छा बजा रही हो, चाहे नाम विशेष आत्माओं का आता है, लेकिन आप सब उसमें समाये हुए हो, अलग कुछ नहीं कर सकते। आपसे यज्ञ की शोभा है, इसलिए अपने को बहुत जिम्मेदार समझो, जिम्मेवारी है। बाप दादा जिम्मेवार आत्माओं के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। सब विशेष हैं, विशेषताएं भी हैं, उन सब विशेषताओं से सबको चलाओ, आगे बढ़ाओ। अच्छा, दादी जानकी से अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रही है, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा है, सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सभी भी दादियों को देखकर खुशी होती है ना। जिम्मेदारी का सुख भी तो मिलता है, सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुश होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा के गले लगी, जैसे ये देखकर खुशी होती है। वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया, तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया, और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या होगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं, और मैंपन ही हलचल मिलाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसा लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में कोई भी विशेषता दिखे, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।